अमित सिंह। स्वागत है आपके अपने परिवार वन मोर स्टेप, एक और कदम सफलता की ओर। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग इससे पहले जो है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग उसमें से मेंशन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसी सीरीज को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुल है, पुल की जो है लंबाई दे दिया गया 15 मीटर, चौड़ाई दिया है 10 मीटर और गहराई दिया हुआ 3 मीटर। उस पुल में 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर तक जो है क्या जल भरा हुआ है। तो बोल रहा है कि उस पुल में पानी की मात्रा कितनी है किलो लीटर में। किसे पूछ रहा है? किलो लीटर में, लीटर में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, समझिए। पहले ये पुल है, ठीक है, इसको अगर 3D में बनाना चाहे तो इसको बना ही लेते हैं। ठीक है, इस तरह से है आपका। इसके लंबाई दे दिया है आपका ये 15 है या 10 है, और जो हाइट है उसका आपका ये आपका जो है 3 मीटर है। अब पानी कहाँ तक भरा हुआ है? 2.5 मीटर तक। कहाँ तक भरा हुआ है? 2.5 मीटर तक भरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से पानी भरा हुआ है 2.5 मीटर तक। तो बोल रहा है कि उस पुल में पानी की मात्रा कितनी है। तो हमको पुल की गहराई से कोई मतलब नहीं है, पानी कितना है वहां से हम निकालेंगे। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? आयतन निकाल सकते हैं, आयतन। और ये किस तरह का है? घनाभ लग रहा है, नहीं लग रहा है? 15, 10 और आपके पानी की गहराई कितनी है? 2.5 मीटर। तो ये क्या हो रहा है? घनाभ। और घनाभ का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई L गुना B और गुना H। H क्या? पानी की गहराई। तो लंबाई कितना है? 15, चौड़ाई कितना है? 10 और गहराई कितना है? 2.5। इसको गुना करते हैं, ये कितना हो गया? 150 गुना आपका 25, 2.5। अब जो है आपका 15 से गुना करता है, 15 25 75 के 5 से 7, 15 30 और 7 337 और आपका ये शून्य, और इस पॉइंट के लिए ये शून्य हट गया। तो कितना आया? 375 किलो लीटर। ठीक है, किलो लीटर आया है। अगर यह लीटर में पूछता तब इसको जो है हम लोग 1000 से गुना करते हैं, लेकिन पूछ रहा है किलो लीटर में, क्वेश्चन में किलो लीटर ही दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर कितना लगेगा? 375। समझ में आया? चलिए इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 2.6 मीटर है। यानी कि अगर हम लोग देखें ध्यान से, यह एक वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना बोल रहा है जिसका विकर्ण कितना है? ये विकर्ण, ये विकर्ण है, ये कितना है? 2.6 मीटर। ठीक है, तो हम लोग वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला जानते हैं। तो क्या जानते हैं? विकर्ण का फॉर्मूला, विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है आपका? कितना दिया हुआ? 2.6 और फॉर्मूला क्या होता है? a√2 यानी कि भुजा √2। ये क्या है? भुजा है 2.6। तो a इक्वल टू क्या आया? 2.6 बाई √2। ये आपका a गया। अब पूछ क्या रहा है हमसे? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, और क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। a कितना है? 2.6 बाई √2 का स्क्वायर। ठीक है, 26 का स्क्वायर 676, तो 6.76, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, और √2 का स्क्वायर कितना लगेगा आपका? 2। अब इसको कटा दीजिए, 2 तरीके 6 और यहाँ पे आपका कितना लगेगा? 38। तो ये हो गया आपका 3.38 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है कि एक आयताकार जो है जमीन है, ठीक है, जो 110 मीटर लंबा है। क्या है? 110 मीटर लंबा है, 110 मीटर, और 70 मीटर क्या चौड़ा है। बोल रहा है कि इस आयताकार जमीन के दोनों तरफ से क्रॉस करते हुए, ठीक है, किस तरह से? ऐसे। आप लोग को जो हम फॉर्मूला पढ़ा रहे थे उसमें देखिएगा, ये सब सवाल हम करवा चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकालने का। ठीक है, इस तरह से ये जो है रास्ता है। ठीक है, और इस रास्ते की चौड़ाई है वो कितना है? 6 मीटर है। कितना है? 6 मीटर। सब बराबर रास्ता है। ठीक है, ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर। अब बोल रहा है इस रास्ते को लागत कितना होगा करने में, अगर इसको 175 रुपया पर मीटर की दर से इसको जो है हम लोग को खर्चा करना पड़ रहा है। क्या करने के लिए? उसको निर्माण की लागत क्या है? 175 रुपया पर मीटर है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले रास्ते क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल एक्स एल प्लस बी और माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए एक्स कितना है? 6 मीटर। एक्स क्या है? रास्ते की चौड़ाई 6। एल कितना है? 110
बी कितना है 70 और आपका ये कितना है 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 170, 110, 70, 180, 180 में 6 गया तो 174, 174। इसको 6 से गुना करते हैं, 6 चौके 24, 2 6 7 42, 2 44 के 4 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10 1044 आपका क्या आ गया मीटर स्क्वायर आ गया। यह तो हो गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है 175 रुपया पर मीटर की दर से क्या करना पड़ रहा है इसको खर्च लग रहा है। तो इसमें क्या करेंगे 175 रुपया से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा 175 चौके कितना होता है 175 दूनी की 350 होता है और 350 दूनी कितना होता है 700, यानी 175 को जब 4 से गुना, देखिए यही तरीका होता है गुना करने का आपका, ठीक है। आपको गुना करने का समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। देखिए कैसे करना है 175 का 4 से गुना करना है, 175 दूनी की 350 और 350 दूनी की 700, यानी कितना हो गया 0, हासिल कितना हो गया 70, फिर से 175 को 4 से गुना करता है 700 और यहाँ पे 70, तो 770 फिर 0 ले लिए, हासिल कितना आ गया 77 हो गया। अब 175 में 0 से गुना तो 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आ जाएगा और हासिल कितना रह गया हमारा सिर्फ 7। अब 175 एकम 175 और 7 कितना हो गया 182, 182700, ये हो गया हमारा कितना, इतना रुपया हमारा खर्च होगा, ठीक है। ये इतना रुपया हमारा खर्च होगा। किस तरह से गुना किए, बहुत ही इस तरीका होता है, ठीक है। हम गुना करना भी जो है आपको सिखाया है, ठीक है। तो देखिए वीडियो में जाकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 मीटर और 50 मीटर का एक आयताकार क्षेत्र है, ठीक है। उसका जो क्षेत्रफल है एक वर्ग है उसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि एक आपका आयताकार क्षेत्र है और एक आपका वर्गाकार क्षेत्रफल है, ठीक है। बोल रहा है इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या, क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, ठीक है। इसमें आपका इसका दिया हुआ डाटा 18 और 50, ठीक है। और इसका पूछ रहा है कि इसका भुजा तब क्या होगा, वर्ग का भुजा क्या होगा। तो हम लोग क्या करें दोनों के क्षेत्रफल को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखे हैं आयत का क्षेत्रफल। देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा काम है समझाना। तो जब तक आपको बढ़िया से समझाएंगे नहीं तब तक हम लोग सीखेंगे। हम फटाफट बना के चल जाए 30 सेकंड में तो आप लोग समझ में आएगा नहीं आएगा। तो सीखिए, सीखना जरूरी है, ठीक है। करने को तो हम जल्दी कर सकते हैं, आप लोग जल्दी कीजिएगा, जब सीखिए तभी तो, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है एल गुना बी, और यहाँ क्या आता है ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। एल कितना दिया हुआ आपका 50 और बी कितना दिया हुआ है 18 और यहाँ ए स्क्वायर, 18 × 5 = 90 और 1 शून्य 900 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ पे रूट लग जाएगा तो कितना हो गया यहाँ पे 3 और 2 शून्य मतलब 1 शून्य, यानी कि भुजा क्या हो गया हमारा 30 मीटर। यही हो गया हमारा क्या आंसर। समझ आया कितना मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। बोल रहा है कि एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को दोगुना करते हैं तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। समझिए ये आपका जो है एक आयत है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है कोई दोगुना करता है। पहले फिलहाल मान लेते हैं इसकी लंबाई x है, ठीक है। इसकी लंबाई x है और इसकी चौड़ाई क्या है हम y मान लेते हैं, ठीक है। देखिए समझा बोल तो रहे तुरंत, इसका सेकंडों में आंसर आएगा, 2-3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तुरंत बोल देंगे इसका जो है आपका क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा आपका परिमाप और क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। पर समझना पड़ेगा कैसे आ रहा है, ठीक है, इसको समझिए, ठीक है। तो परिमाप अगर निकालना है हम लोग परिमाप निकालते हैं यानी कि परिसीमा, परिसीमा तो क्या होता है 2 गुना l प्लस बी यानी कि x प्लस वाई, ठीक है। यह आपका अभी है आपका 2x प्लस वाई। अब क्या बोले इसके लंबाई को 2 गुना करते हैं, इसको अलग पेन से लिखते हैं समझ में आएगा आप लोगों को। इसके लंबाई को 2 गुना करते हैं और चौड़ाई को भी 2 गुना कर देते हैं, हो गया 2 गुना दोनों। अब परिमाप देखिए क्या होता है, अब परिसीमा क्या हो रहा है, अब परिसीमा हो रहा है 2 गुना l प्लस बी ही है तो 2x प्लस 2y। तो यहां पर 2 तो है ऑलरेडी, यहां से 2 एक और कॉमन चलाया तो यहां पे क्या हो गया x प्लस वाई। तो अब यहां पे कितना आया, ये तो पहले ही से परिसीमा था हमारा, देखिए 2x प्लस वाई, ये मतलब दिख ही रहा एक्स्ट्रा एक और 2 आ गया, यानी कि ये क्या है 2 और ये वाला पहले था ही तो 2 गुना परिमाप क्या हो जाएगा, परिसीमा क्या हो जाएगा 2 गुना। अगर आपका क्षेत्रफल पूछ ले तब क्षेत्रफल ही पूछ सकता है ना, तो क्षेत्रफल यहां पर क्या होता है l गुना b यानी क्या आ जाएगा x गुना y, एक्स वाई। लेकिन अब क्या हो जाएगा 2x गुना 2y, तो क्या 2 × 4
और एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4, और ये एक्स वाई पहले था, देखिए एक्स वाई था, अभी क्या हो गया 4xy, यानी ये कितना गुना हो गया 4 गुना। यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई को अगर दोगुना करेंगे तो उसका परिसीमा 2 गुना और क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आपको अगर आता है तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है। तो बोल रहा है उस वर्ग का विकर्ण और भुजा का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम वर्ग बनाते हैं, ठीक है। ड्राइंग से ना सबको जो है आपका क्लियर होता है कि बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ड्राइंग बनाना फटाफट ठीक रहता है। यह 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, बोल रहा है इसका विकर्ण और भुजा का अनुपात बताइए। तो विकर्ण और अनुपात भुजा, ये नहीं पूछ रहा है, हमसे नहीं पूछ रहा है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। तो भुजा कितना 15 और रूट 2। अब भुजा का क्या है 15 ही है, तो 15 15 15 हट गया है, तो रूट 2 अनुपात कितना हो गया 1। ये हो गया हमारा आंसर। दोनों का अनुपात कितना है रूट 2:1। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेलन है, उस बेलन का आयतन दे दिया कितना 6930 और उसकी ऊंचाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो पहले बेलन बनाते हैं हम लोग, समझते हैं पहले। यह हमारा एक बेलन है और इस बेलन का आयतन यानी कि इसके अंदर का भरा हुआ भाग, तो क्या होगा हमारा, क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जो आधार है उसका क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन दिया कितना हमारा है 6930, 69 इधर लिख देते हैं 6930, ये हमारा दिया हुआ है। वैल्यू पुट करते हैं 22/7, आर तो दिया नहीं है और एच 20 दिया हुआ है, तो 6930। ये एक शून्य से शून्य काटते हैं, 11 से 11 दूनी 22, 11 6 66, 11 13 33, ठीक है। और कुछ कटेगा, कटने वाला कुछ लग रहा है क्या, नहीं। चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे। आर स्क्वायर इक्वल टू 63 को लिखते हैं 9 × 7, और ये 7 चला है इधर, और ये 2 और आपका ये 2 जो है चला है यहाँ पे 2 × 2। तो जब आर निकलेगा इस 9 के बदला क्या होगा 3, इस 2 7 के बदला 7, और इस 2 के बदला 2 2 के बदला 1 2, ठीक है। तो कितना क्या होगा 3 7 21/2, इसको 21/2 ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको काटाकुटी करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा हमसे, क्षेत्रफल पूछा है। कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का, यानी कि आपका यह वाला भाग, यह वाला। इसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, कहां लिखे, यहां बनाते हैं क्षेत्रफल का, अलग पेन से बनाते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है 2πr h, 2πr वृत्त का परिधि और आपका h, तो 2πr h, तो 2π का वैल्यू 22/7, r कितना है हमारा 21/2, और h कितना है हमारे पास 20, ठीक है। 2 से 2 ये काट दीजिए, 7 3 के 21 काट दीजिए, 22 3 की यहाँ पे 22 गुना 3 2 की 6 60, ये कितना है 22 6 132 और 0, यानी 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत है। आयतन से हम क्या करें आर निकाल लिए, और यहाँ पे 2πr में आर का वैल्यू पता कर लिए और वैल्यू पुट कर दिए, बस। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था ये। चलिए इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार तालाब है, ठीक है। एक आयताकार तालाब है जिसमें 30 मीटर और 90 मीटर का जो उसका जो है बीमा डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है उसके चारों तरफ जो तालाब है उसके चारों तरफ एक रास्ता है, ठीक है। उसके चारों तरफ क्या है समान चौड़ाई का एक रास्ता है जिसका क्षेत्रफल दे दिया है 2800 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि उस रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसका फॉर्मूला बता चुके हैं प्रीवियस जो हमारा जो वीडियो था, ठीक है। देखिएगा एकदम बहुत ही जल्दी होता है सब चीज से। देखिएगा जैसे कि ये आपका एक तालाब है, ठीक है, ये 30 मीटर है और ये आपका 90 मीटर है, ठीक है, मीटर में। अब जो है इसके चारों तरफ क्या है एक रास्ता है, ठीक है। चारों तरफ क्या एक रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो रास्ता है इस रास्ते का, यह जो रास्ता है, ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया कितना 2800
मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है इस रास्ते की चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो हम जो है बताए थे आप लोगों को रास्ते का क्षेत्रफल, जब रास्ता बाहर हो, रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर तो उसका अलग होता है, जब बाहर उसका अलग होता है, क्या होता है 2x l प्लस बी प्लस 2x, ठीक है। क्षेत्रफल हमको ऑलरेडी पता है कितना 2800, यहां लिख देते हैं 2800, 2 से 100 घटाते हैं अच्छा से, ये 1400 हो गया। अब आपका x तो पता नहीं है तो l प्लस बी बिठाते हैं यहाँ पे, ठीक है। l कितना हमारा 90, ये आपका कितना 30 और प्लस 2x, ठीक है, इक्वल टू 1400, ठीक है। तो ये कितना हो गया 90 130x 120x और आपका 2x स्क्वायर बराबर 1400। अगर इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर 2 से स्क्वायर डालते हैं, कौन करते हैं काट देते हैं, तो ये कितना देगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 60x और आपका माइनस 700 इक्वल टू 0। देखिए अब यहां पे क्या करना है, ध्यान समझिए, यहां पे इसको सॉल्व करने जाएंगे तो समय लगेगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ऑप्शन देखेंगे, यहां पे ऑप्शन देखेंगे, हम इसे सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, लेकिन यहां इस जगह पे आकर हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन देख के जो है हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1400 है, 1400 क्या हो जाएगा आपका 70, तो 70 और 10 आ गया 700 है, तो 70 में 10 या 60, तो कितना गया 70x माइनस 10x माइनस 700 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 70 माइनस 10 कॉमन लिया तो x प्लस 70 इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना गया 10, यानी कि रास्ते की चौड़ाई कितना है, ये जो चौड़ाई है ये कितना हो गया हमारा 10 मीटर। ये हो गया क्या आंसर। यहां पे अगर जो है अगर ऑप्शन दिया रहता आपका, ठीक है, ऑप्शन दिया रहेगा तो फ्रैक्स में जब वैल्यू पुट कर देगा 10 का स्क्वायर 100 और 60 गुणा 10 70, आपको यहाँ माइनस 700 इक्वल टू 0 हो गया, आइए 0। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जो है बगीचा है जो क्या वृत्ताकार है, उसका परिधि दे दिया हुआ है कितना 506 मीटर, कितना 506 मीटर। तो ये हमें जो है वृत्ताकार जो है बगीचा बनाते हैं और इसका परिधि कितना है हमारे पास 506 मीटर। बोल रहा है इस जो बगीचा है इसको समतल कराना है, ऊपर खबर होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं समतल कराएंगे, तो समतल कराने में जो है खर्च आ रहा है 1 मीटर है कितना 14 रुपया। तो बोल रहा है समतल कराने में कुल खर्च कितना होगा। तो पहले यह जो परिधि दिया हुआ है, परिधि से हम क्या करते हैं आर निकालते हैं, इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या जब निकल जाएगा तो उसको क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल में हम चलेगा उसको 14 से गुना कर क्या होगा हमारा खर्च निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए परिधि निकालते हैं पहले इसका। परिधि में क्या है 506 दिया हुआ है, परिधि फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई यानी कि 22/7 और आपका आर 506 काटते हैं इसको 11 दूनी 22 11 चौके 44 और 6 से 46, फिर 2 से काटते हैं इसको कितना 23। तो कितना है आपका आर इक्वल टू 23 गुना 7 और बटा 2, काट इसको कटआउट नहीं करना है, ऐसे ही रख दिए। अब क्या निकालना है हमको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 और आर कितना 23 गुने 7 बटा 2 गुने 23 गुने 7 बटा 2 हो गया पाई आर स्क्वायर। अब इसको जो है तो साथ हम लोग देखते हैं काटने की कोशिश करते हैं, ये कट गया 7 7, आपका यह 2 और ये यहाँ पे 11 बचा और तो कुछ कटने का लग नहीं रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करता है, ये आपका क्या है क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है 14 से गुना करके क्या होगा आपका खर्च निकल जाएगा, तो यहाँ पे 14 से गुना करते हैं। अब इस 2 को काटते हैं 7 से, ठीक है। अब जो है इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा हमारा पैसा निकल जाएगा, ठीक है। तो गुना करते हैं। अब जो है यहाँ क्या होगा हमारा, इसको देख सकते बच्चा 23 है, 23 का स्क्वायर कितना 529, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हमारा 49 और यह 11 बचा है, ठीक है। इसको गुना करते हैं 529 को क्या गुना करते हैं 529 529 9 11 5 2 7 और एक 8 और आपका 5819 5819 को 49 से गुना करते हैं। इसको पहले 50 से गुना कर दीजिए, 5 से गुना कीजिए, 5 9 45 के 5 हासिल 4 1 5 4 9 25 4 25 4 29 आपका 25 और 4 29 29095 ये 50 से गुना किया है, ठीक है। आपका 290 और ये आपका 950। अब इसमें क्या करें 5819 घटाते हैं, 5819 घटा देंगे तो 49 हो जाएगा, 10 में 9 1 4 में 1 गया 3 9 8 गया 1 10 में 5 गया 5
और आपका 28, 28 51 31 रुपया, ये हमारा क्या हुआ, खर्च हुआ। सही में आया आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक घनाभ है, ठीक है, तो पहले घनाभ बनाते हैं। यह घनाभ है, ठीक है, ठीक है, यह एक घनाभ है। बोल रहा है इसकी संलग्न भुजाएं का क्षेत्रफल दे दिया है। संलग्न भुजा का मतलब क्या बोल रहा है आपका, इसका एक दे दिया है, एक आपका इसका दे दिया है, और एक आपका यह हो गया, यह हो गया, और एक आपका काला पेन से कर लेते हैं, इसका दे दिया है, ठीक है, संलग्न भुजा है, ठीक है, आमने सामने जो आपका बगल वाला भुजा होता है उसको संलग्न भुजा होता है, उसका क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है। तो एक दिया हुआ है आपका 5, एक 16 और एक आपका ये वाला 20 दे दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए संलग्न भुजा में क्या, ये आपका L गुना बी, L गुना बी दे दिया आपका कितना, एल बी कितना दे दिया है आपका 5, आपका बी एच 16, कुछ भी हो सकता है इसमें, जो ही नहीं है, और आपका एल एच आपका कितना 20 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का एल बी एच ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए यहां से हम कैसे निकालेंगे, अगर इन सबको गुना कर दे, क्या कर दे, गुना कर दे, तो क्या होगा, एल गुना एल एल स्क्वायर, बी गुना बी बी स्क्वायर, और एच गुना एच एच स्क्वायर। इसको गुना करता है 16 5 80 और गुना आपका 20 यानी कितना है 1600। ये आपका क्या, एल बी एच का होल स्क्वायर, उसका रूट निकालेंगे तो आपका कितना 1600, तो 16 का आपका कितना हो गया 4 और 2 16 का 116 यानी कितना हो गया 40, वही ना आपका 40 हो गया आयतन, 40 सबका सेंटीमीटर क्यूब, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। समझ आया, क्या बोले हम, इसको गुना किए, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर है, वहां से उसका रूट निकल गया, एल बी निकल गया, और एल बी हमको निकलना था, निकल गया हमारा आंसर। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है, समझ में आ रहा है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लाभ उठा सके और जो आने वाला एग्जाम है उसमें जो है अच्छा से अच्छा रैंक प्राप्त कर सके, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।